कै बालक हैं आपके? एक बालक। बिटिया? 6 बेटी के बाद 1 बेटी। बेटा। बेटा आयल हुए तो परिवार में तो बहुत खुशी भइल हुई। जी हाँ, कहा कि 6 बेटी, यानी कहीं ना कहीं इंतजार करत हो कब आप कि ऊपर वाला बेटा दे दे। नहीं आता है? कोई नहीं आता। हाल खबर भी नहीं लेने आता है कि मेरी माँ जिंदा है, इस दुनिया में है कि नहीं? हाँ, ये भी हाल खबर नहीं लेने आता है ना? नहीं। The mankind is going to wild civilization. That's what I mean to say. 5 लड़कों को एक बाप आसानी से उनका लालन पालन कर लेता है, लेकिन एक माँ बाप का 5 बच्चे मिलकर भी उसकी सेवा नहीं कर पाते हैं। बदलती दुनिया और मतलबी रिश्तों ने आज इन सभी माता पिता को दूर कर दिया। जब इनके परिवार में बच्चा पैदा हुआ था तो यह लोग सीने से लगाकर अपने कलेजे को टुकड़े को उसी प्रकार परवरिश किए थे जैसे आप सब लोग, जैसे आप सबके माता पिता करते हैं। इनके भी घर पे बधाई का गीत बजा था और सपने देखा गया था कि मेरा बड़ा बेटा होगा, मेरा बेटा जब सक्सेस होगा तो मेरे बुढ़ापे का लाठी बनेगा। लेकिन यह खबर करते हुए मैं बड़ा उदास हूँ कि मेरे आसपास में जितने माता पिता दिख रहे हैं लगभग 50 की संख्या में आज घर छोड़ने को मजबूर इसलिए हो गए कि कहीं ना कहीं इनके परिवार के लोग इनका साथ नहीं दिए, इनको समझ नहीं पाए। हमारा समाज बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन जब आप ज़मीन पे आएंगे तो हकीकत यही दिखेगी। गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का आप सबको नमस्कार है। इस वक्त मौजूद हैं महाराजगंज जिले के फरेंदा आधारशिला वृद्धाश्रम में। मैं प्रदीप कटियार जी को सबसे पहले धन्यवाद देता हूं। आमतौर पे जो है माता पिता बच्चों को गोद लेते हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि आप माता पिता को गोद लिए हैं, तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद और प्रणाम करता हूं। मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। ये प्रदीप कटियार साहब हैं और फरेंदा आधारशिला जो वृद्धाश्रम है, आप इसका प्रबंधक हैं। कब से शुरुआत हुई इसकी? इसकी शुरुआत अप्रैल 2017 से हुई है। अच्छा, अभी कितनी संख्या? अभी हमारे पास में 72 की संख्या है लगभग, जिसमें हमारे कुछ लोग अभी बिस्तर पे लेटे हुए हैं, कुछ यहाँ पे सभी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आमतौर पे लोग बड़ा चिंतित रहते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है कि यहाँ सभी माता पिता लोग बड़ा खुश हैं। हाँ। और जो है एक ट्यूनिंग जो होती है परिवार के जैसे है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आज आप सभी दर्शकों को जो है मैं अपने गार्जियन कह सकता हूँ कि इन सबसे परिचय करवाऊंगा, बातचीत करूंगा, जानने की कोशिश करूंगा कौन कहाँ से आया है, और ताकि गाँव वाले रिपोर्टर की कोशिश रहती है। माता जी प्रणाम। का हाल चाल बा? ठीक है। अच्छा, कहाँ के रहे वाला हैं आप? हम यहीं पे। अच्छा, महाराजगंज। जी, अच्छा, जी। कै बालक हैं आपके? एक बालक। बिटिया? 6 बेटी के बाद 6 1 बेटा। बेटा आयल हुए तो परिवार में तो बहुत खुशी भइल हुई। जी हाँ, कहा कि 6 बेटी, यानी कहीं ना कहीं इंतजार करत हो कब आप कि ऊपर वाला बेटा दे दे। जी। तो काहे? बाद है बेटा। 6 के बाद बेटा। जी। लेकिन बेटा का हाल चाल लेने आखिर का कारण हुआ कि आप वृद्धाश्रम आ गए? नहीं, अब हम पैर और की दिक्कत है, बेटा कुछ करता धरता नहीं है। अच्छा। हाँ, तब वकील साहब के सहारे कितना चलेंगे। हाँ, हाँ, यही सब है। तो ताकि परिवार का जो मुखिया गार्जियन होता है बड़ा मेहनत से परिवार को घर आता है बेटे के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये दुख लग रहा है मुझे आपसे बात करते हुए कि इकलौता बेटा, 5 बेटियां, और उसके बावजूद भी आपका कोई देख रेख करने वाला, जिस तरीके से जो आपने सपने देखा होगा आज के 25 साल पहले कि मेरा बेटा बड़ा होगा तो मेरे लिए कुछ करेगा। जी, सही बोल रहा हूँ मैं? जी बिल्कुल। आज दुख हो रहा होगा मन में। जी। क्या कहना चाहेंगी उन तमाम बेटों को जो या अपने बेटे के लिए क्या कहेंगी? क्या कहेंगे, जब अच्छा नहीं है तो क्या कहेंगे। बहुत सारे लोग जो है ये सोचते हैं कि ताकि एक तरह से देखा जाता है कि बेटियां होती है तो बहुत ज़्यादा लोग, अब पूर्वांचल के लोग की बात कर रहा हूँ, बड़ा दुखी हो जाते हैं कि बेटी है, शादी करना पड़ेगा, दहेज देना पड़ेगा। हाँ, चिंतित हो जाते हैं। तो सबके अंदर आस रहती है कि बेटा हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं बेटा होने के बावजूद भी वृद्धाश्रम जाना पड़े तो ये अच्छी बात नहीं है ना? जी नहीं, जी नहीं, ये अच्छी तो बात है। ये उस समाज को भी संदेश है और उस गार्जियन को भी संदेश है जो ये सोचते हैं कि बेटियां कमजोर है, लेकिन सच्चाई है कि बेटियां आपका हाल चाल पूछने आ जाती हाँ, होंगी। सब आती हैं, बहुत दूर दूर है। आती है ना? हाँ, बनारस, मुरादाबाद, हाँ। बैंकॉक में है, दिल्ली में है, सब आती अच्छा, हैं। बेटियां बैंकॉक में भी सब हैं? बैंकॉक में भी। जब भी उनको समय मिलता होगा तो फोन से बात भी करते होंगी, हाल चाल भी हाँ, लेती होंगी। आती हैं, बराबर आती हैं। और वो बेटा बेटा भी आता है कभी काल। कभी काल। जी। लेकिन बेटियां जितना प्यार करती है उतना बेटा नहीं। नहीं,
नहीं तो जो समाज बेटियों को कमजोर समझता है उसके लिए क्या कहेंगे? बेटियां कमजोर नहीं है ना? नहीं कमजोर बेटियां तो बुढ़ापे के लाठी की ताकत हैं। हाँ बाबा जी प्रणाम आपको, कैसे हैं? ठीक है वो अच्छा, क्या नाम है आपका? दुर्गा प्रसाद अच्छा, तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? नौतनवा के नौतनवा। कितने बालक हैं आपका? 5 5 बालक हैं। 2 लड़की 3 लड़के। अच्छा, क्या करते हैं बालक? बालक को नेपाल में बिजनेस करते हैं छोटा अच्छा। मोटा। हाँ इतना समय नहीं मिलता है कि पिताजी का हाल चाल ले लें या पिताजी को अपने साथ रख लें? कहीं मिलते हैं हाल चाल लेते हैं, साथ नहीं रखते वो। लेकिन दुख तो होता होगा ना आपको? वो दुख से क्या होता है। बड़ा मन से परवरिश किए होंगे। अरे वो क्या करिए, वो सब पूछ के वो सब वैसे रह गया। कहीं ना कहीं ये अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन वो लोग नहीं सोचते ना। नहीं सोचते। हाँ तो क्या करें, लड़कियां हाल चाल लेती हैं। लड़कियां हाल चाल लेती हैं। 2 हैं यही नजदीके में है, अच्छा अच्छा। खलीलाबाद मेहदावल, तो वो लोग हाल चाल और लेते बेटे लोग? हैं। बेटे लोग तो नेपाल में अपना बिजनेस करते हैं, शादी विवाह सबका हम ही कर दिए। शादी विवाह किए आप, के साथ है। परिवार को बच्चों को पढ़ाए, घर बनाए, रूम बनाए, हाँ सब कुछ नहीं, किए। नेपाल में तो घर नहीं है। नहीं यहाँ पे तो घर बनाए होंगे ना? यहाँ तो घर है उधर। अच्छा। एक ठो। सब कुछ कर दिए, उसके बाद बेटों की शादी हो गई, फिर पिताजी को भूल गए। भूल गए वो लोग, अपने कमाने में मस्त हैं उधर। अच्छा, अब पिताजी की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तो ये दुर्गा प्रसाद जी यहीं नौतनवा के रहने वाले हैं। तो 3 बेटे और 2 बेटियां। बेटियां याद कर लेती हैं, लेकिन बेटों को जो है पिताजी की याद नहीं आती हैं, क्योंकि बेटे अलग दुनिया में व्यस्त हैं। और उन बेटों का एहसास तब होगा जब वो खुद, उनका बेटा जो है इस पड़ाव में, अगर आज वो अपने पिताजी के साथ ऐसा कर रहे हैं तो कल उनका बेटा भी जो है, कहा जाता है ना, सूद और ब्याज समेत वापस जरूर करेगा। क्या नाम है बाबा जी आपका? हमारा नरेंद्र तिवारी। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम गोरखपुर के रहने वाले। क्या बेटे हैं आपके? हम शादी वादी नहीं किए, बा बेटे नहीं। शादी वादी नहीं की? हम्म। अच्छा, तब गाना वाना गाते होंगे, शादी वादी नहीं किए होंगे तो? हाँ? गाना वाना नहीं गाना गाते। नहीं गाते हैं। अच्छा, हमारे बगल में एक बाबा जी पूरे शरीर अंगदान किए हैं ना? अच्छा, प्रणाम बाबा जी, कैसे हैं? ठीक है, अच्छा, तबीयत तो ठीक है? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम रहने वाले हैं गोला गोपालपुर के। अच्छा, गोपालपुर। आप कितने बालक हैं आपके? कोई नहीं, अच्छा अनमेरिड है हम। अच्छा। अच्छा अच्छा, ये बताइए, पूरा शरीर आपने अंगदान कर दिया है? जी, कब कब किए? 4-5 साल हो गए। 4-5 साल। माने आपकी ख्वाहिश है जो है कि आपका शरीर जो है समाज के लिए जो है? बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, गोपालपुर के रहने वाले हैं। अच्छा, अब हम कुछ माता जी लोग से बात करते हैं, उसके बाद फिर जो है हाँ जो है बात किया जाता है कि कहा जाता है ना, माँ का दिल जो है बड़ा नाजुक होता है, बड़ा कोमल होता है। छोटा बात कीजिए तो बड़ा इमोशनल हो जाती हैं। इसलिए मैं माता जी से बहुत ज़्यादा बात नहीं किया हूँ, क्योंकि मुझे पता है बात करूँगा तो ही माता जी इमोशनल हो जाए। माता जी का हाल चाल हुआ? प्रणाम। खुश रहो। कहाँ घर आ रहा हूँ? महाराजगंज। महाराजगंज। महाराजगंज में कहाँ? लखीमा। अच्छा, कै बालक बने आपके? 3 ठो बेटा 2 ठो बेटी। अच्छा, तो बेटा लोग भुला गए, लोग याद करे ला लो? अरे कब काला आवेला। कबो का मनो रास्ता से जात रहे लोग, कोनो पता चले कि यहीं बाड़ू तो आ जाला लो। पहले खोजे आवे। अच्छा, अब नहीं आवेला लो। तू तो बहुत प्यार से पल ले होगबू। अरे तो का करी। गुगुआ घुना खेलले होगबू। हाँ हाँ, हाँ हाँ, काहे लेकिन नहीं आज बेटा लोग भुला गए लो। भुला गए। अब बेटी? ठो बाड़ी बेटी याद कर ली? उ तो कबो नहीं आवेली कुल। बेटी कबू नहीं आवेली? हम्म। अच्छा, तो और आपके मालिक कहाँ मने? गुजर गए। गुजर के ने। तो यहाँ के व्यवस्था कैसन बा? सब ठीक बा ना? बहुत बढ़िया बा। अच्छा, तो यही लिए जोन बाटे आप लोग हाँ, अच्छा लगेला। हाँ, हाँ। अच्छा, माता जी नमस्कार, का हाल चाल बा? अच्छा हाल चाल अच्छा, बा। कहाँ के रहे वाला हैं आप? हम यही गणेशपुर का। अच्छा, कै ठो बालक बाने? बाटा 3 ठो। 3 ठो। का करे ला लो? आइए बाहर जाला सब जनी। तो बेटा लोग के माई के याद ना होला? अरे आज तक होला बाबू, हाँ। त आइबो करेले कहियो कहियो। अच्छा। हाँ। आ बेटी 2 ठो बाटी। बेटी आवेली? हाँ। अच्छा, अब बेटा कहियो कहियो अरे आ जाले। तो कहेलू नहीं कि हम घरे जाइल चाहतनी? हाँ। घर नहीं ले जाएला लोग काहे? जाबो करीले। हाँ? जाबो करीले, घर यही नेरवे होबे करे। लेकिन बड़ा दुख होत होई हो, घर से निकलत होगबू। हाँ? का कइले हाँ? पतोहन के जन्म कराला। पतोहन के जो लड़ाई बाटे, ये बड़ा दिक्कत वाला बात बा। जैसे माई बाप बियाह कर देता हमें लड़का के, मेहरारू होते मेहरारू भक्त हो जाता हमें तब। हाँ? कइले बाबू। आज ये माई जोन बा 9 महीना पेटे में रखली, उनके भुला जाता हमें। हाँ, तो ये दुख है समाज का। और
माता जी आप कहाँ के रहने वाला हैं? परिंदा के। फरिंदा, यहीं फरिंदा के। हाँ का करें अब कैठो बालक बने आपके? एक ठो। अच्छा, तो कहाँ हैं आप? चलिए नहीं यहाँ। अरे तो बेटा से टेंशन से चले आए। अच्छा, हाँ। बेटा देखभाल नहीं करते? देखभाल नहीं करते हैं, आते हैं कबो कबो, अच्छा, भेंट करके चले जाते भेंट करके चले जाते हैं। हाँ, लेकिन भगवान भरोसे छोड़ दिया ना। हाँ तब कब आबू, कब आबू। ताकि यही उम्र में तो माता पिताजी लोग के ही रहला कि हमारा बेटा साथ दे। हाँ, आप माता जी आप कहाँ के रहने वाले? हम बेटा रहने वाले हैं कंपियरगंज का। अच्छा, कैंपियरगंज। आपके कैठो बालक हैं? हमारे बेटा दो बेटे थे, अच्छा, एक लड़की थी। अच्छा। तो बड़ा वाला बेटा मेरा लाइन से गुजर गया, ओ, लाइन बनाने गए, हादसा हो गया। वहाँ लाइन मार दिया। अच्छा, और बहू हमारी यहीं लोहरपुरवा की है। तो छोटा वाला बेटा का बेटा पुकार बहुत खाता था। अच्छा, कैंसर हो गया? कैंसर हो गया, वो भी मर गया? वो भी मर गया। पूरा परिवार खत्म हो गया? पति भी थे, अच्छा, वो भी बेटा दारू वारू पीते थे। अच्छा। हम बेटा जो है बहुत गरीब की लड़की हैं। मेरे माँ बाप पति का नौकरी दे करके हमारा शादी कर दिए। अच्छा, वो भी चले गए हमें छोड़ के। पूरा परिवार खत्म हो गया? खत्म हो गया। यहाँ पर आए बच्चन के हमको थोड़ा थोड़ा प्यार मिला। आप रोई मत, रोई नहीं। मत, रोई मत, रोई मत माता जी। देखिए हम भी आपके बेटे हैं, आप घबराइए मत, आप रोइए मत। जाते बेटा घर हम रह नहीं पाते हैं। नाती है, बहू है, नातिन है। ना रोई मत, रोई जाते हैं बेटा तो सब कहते हैं घर चली आओ, अच्छा, वहाँ मत रहो। लेकिन बेटा हम घर नहीं रह पाते हैं। हम जाते हैं, हम 2-4 दिन रहते हैं, 2-4 दिन के बाद हम चले आते हैं। हमारा तबीयत वहाँ नहीं लगता है। मन नहीं लगता यहाँ है। आते हैं, बच्चन के देखते हैं, बच्चन के प्यार हमको मिलता है। सबसे अपना आते जाते रहते अपना जिंदगी बेटा कैसे बिता रहे हैं। दिन हमको लाला यही। अच्छा, अच्छा। एक बाबा जी से हम बात करते हैं। हम बात शुरुआत में जब हम बात किए तो बड़ा अच्छा लगा, और बाबा जी ने एक बात बताया है कि ज़माना बहुत बदल रहा है, ज़माना बहुत डिजिटल हो रहा है, खूब विकास हो रहा है, लेकिन जब मन का विकास ना हो तो ये सारा विकास बेकार है। जब आप उस अपने को समझ ही नहीं पाएंगे, जो रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत होता है वो बाप होता है। बाप अपने दिल में दर्द लेके जब अपने घर के चौखट पर जाता है तो बेटों को देखता है तो मुस्कुरा देता है, और चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, अपने घर वालों को नहीं बताता है, हर टेंशन से गुजर जाता है सिर्फ परिवार के लिए। और मैं कह सकता हूँ ये सभी गार्जियन लोग, ये लोग अभी अपने जीवन में वैसे ही किए होंगे, अपने बच्चे के, अपनी बिटिया का परवरिश वैसे ही किए होंगे। लेकिन यह दृश्य देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है, और मुझे अच्छा भी लग रहा है। प्रदीप कटियार जी जो है इतना अच्छा व्यवस्था किए हैं। मैं शुरू में ही कहा हूँ कि लोग जो है बच्चों को गोद लेते हैं, ये माता पिता को गोद ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन बेटों को एक संदेश भी है, और इस समाज को संदेश है कि हम लोग बन तो रहे हैं, आगे बढ़ तो रहे हैं, लेकिन ये जो रिश्ते जो है ना रेडीमेड हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा दुख का कारण है। बाबा जी प्रणाम, क्या हाल चाल बा? सब ठीक। हम आपसे ढेर बतियाए, कहाँ से आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगल, तो ताकि आप ही का बात था, आप कहें कि स्वभाव जब तक बेहतर नहीं हुई तब तक कितना विकास हो जाए, कोनो मतलब नहीं हुआ। आपके क्या बेटा बने? हमारे पास एक बेटा है, बिटिया? बिटिया 2 बड़ी हैं। अच्छा, सबकी शादी हो गई। आप कहाँ चले आए वृद्धाश्रम? कर दिए, 2 लड़की उसकी हैं। अच्छा, और जितना कमाता उसी वर्ग को होता है। अच्छा, गलत संगत पकड़ लिया, गलत संगत पकड़ ली। उसके बच्चे भी दुखी रहते हैं। अच्छा, हमारे पास कोई खेती नहीं है, घर भी थोड़ा कमी था। अच्छा, 2 कमरा था, एक ऊपर उसको बेड पर गया, नीचे किचन बनवा दिया। हाँ, रहने थोड़ा दिक्कत होने लगा, वो भी दीवाना होकर आता तो पूरे परिवार को परेशान करता था। हाँ, तो मैं कहा कि लंगड़ आदमी विकलांग हो गया हूँ, कुछ बोलूँगा ढकेल देगा। इसी से मेरी औरत जो है कि स्कूल की दाई का काम करती थी, 6,000 रुपये पाती हैं। हाँ, मैं कहा इसको तुम खिलाओ, अच्छा, हमको थोड़ा दूरी बनाना, लंगड़ आदमी ढकेल देगा। जी जी। उसके बच्चे भी परेशान होते अच्छा, हैं। मतलब बेटे थे, दूर हुए भी इसलिए कि उसका फायदा हो, ये भी कह सकते हैं ना? नहीं, फायदा नहीं, उसके आचरण देख करके मैं डर करके। हाँ, कि कल को कुछ आपके साथ हाँ, गलत कहीं मुंह से उल्टा सीधा बोल रहा है, अच्छा, तो कहीं मैं ही मुंह से वो बोल दूँ। हाँ, नशे के लत में जो है। हाँ, तो मैं अपना बचाव के लिए थोड़ा जगह कमी था, अच्छा, न तो उसके परिवार ठीक है, हाँ, वही केवल गलत है। हाँ, लड़का गलत संगत पर। हाँ, वो अपना परिवार को। अच्छा, तो माहौल तो बड़ा इमोशनल हो रहा है। हम थोड़ा एक बाबा जी से बात करेंगे, बड़ा अच्छा कविता वविता सुनाते हैं। अच्छा, हाँ,
अच्छा, कहाँ गए गुरुजी, कहाँ गए? अच्छा, तो हम, अच्छा अच्छा, तब हाँ, तब तक हम, अच्छा, तब तक हम एक बाबा जी से बात करते हैं। बाबा जी प्रणाम, क्या हाल चाल है? यहाँ तो हाल चाल ठीक है। अच्छा, अच्छा है ना सब? घर वालों से बैर है। घर वालों से बैर है? हाँ। काहे बैर है? घर को तो बैर आपने है, सजाया। खेती बाड़ी के विषय में चकबंदी वालों ने सब गलत कर दिया। अच्छा। बिना घूस के कोई काम नहीं करते थे। अच्छा। हमने घूस दिया नहीं। हाँ। जीवन में कभी घूस नहीं दिया है। अच्छा। इसी से सब बर्बाद कर दिए हैं। अच्छा। और घर वाले जो इसी कारण हमारे दुश्मन हो गए कि अच्छा। अब खेती बाड़ी सब बर्बाद करने में होने के कारण। क्या बालक हैं आपके? एक बालक। तो बालक इसीलिए दुश्मन हो गए? हाँ कि हाँ, जमीन बालक। नहीं मिला? हाँ, हाँ मिला जमीन, लेकिन सब इधर का उधर कर दिए। अच्छा, हाँ बढ़िया जमीन है। चकबंदी लगा, इधर का खेत उधर हो गया। हाँ हाँ, रोड के किनारे का पीछे कर दिए। बागीचा था सागौन का, वो निकाल के दूसरे को दे दिया। ऐसे ही हुआ सब। तो इसमें आपकी क्या गलती है? घूस नहीं दिए हुई गलती है। तो अच्छा। बिना घूस का काम नहीं होता था। अच्छा, हाँ, तो बेटा हाल चाल नहीं लेता है? आया था, अभी कल आया था, कहता है चल, लेकिन अपमानित करता रहता है। इसी कारण हम चले आए, हाँ, घर छोड़ दिए। अपमानित होने के कारण घर अच्छा, छोड़ दिया। हाँ। अच्छा। बेटा सब बुला रहे हैं, लेकिन हम बार बार अपमानित करते रहते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, 14 साल तक हम परेशान थे घर रहने के लिए, लेकिन बार बार अपमानित करने के कारण इधर उधर चलते रहे। कहीं साधुओं में अब कटियार साहब यहाँ रोक लिए, यहीं रहने लगे। यहाँ पे ठीक लगता है? ठीक है यहाँ पर। ठीक है। हाँ। अब हम बाबा जी से बात करते हैं। बड़े अच्छे विचार हैं इनके। बाबा जी प्रणाम, कैसे हैं, क्या हाल चाल है? आई एम क्वाइट वेल, क्वाइट फ्रेश, अरे वाह। देयर इज नो डाउट। कहाँ के रहने वाले हैं आप? आई बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट मऊ। मऊ के रहने वाले हैं। अच्छा, तो कितने बालक हैं आपके? आई पोसेस 2 sons and 1 daughter। ओके, बालक क्या करते हैं? एक लड़का आज ही मुझे खुशी हो रही है बताते समय, अच्छा। रेलवे में ड्राइवर में उसका सिलेक्शन हुआ है, ट्रेनिंग में गया है। अरे वाह, बधाई बधाई मेरी तरफ से। और दूसरा लड़का जिला पंचायत सदस्य है, अच्छा। राजनीति करता है। और थोड़ा उसको हम लाइक इसलिए नहीं करते हैं कि थोड़ा मतलब दबंग टाइप का, मनबड़ टाइप का है, तो इसलिए लाइक नहीं करते हैं, ना बात करते हैं। अब बिटिया कितनी है? एक ही लड़की है, हिंदी की लेक्चरर है। हिंदी की लेक्चरर है। तो मुझे लग रहा है आप क्या करते थे? शिक्षा जगत से रिटायर्ड हैं। अच्छा, और हमारी पत्नी भी शिक्षा जगत से इस साल रिटायर हुई है। अच्छा, हाँ, प्रोफेसर से रिटायर? नहीं, लेक्चरर से। लेक्चरर से। कहाँ पे थे लेक्चरर आप? शहीद वीर भगत सिंह मेमोरियल इंटर कॉलेज, जयप्रकाश नगर, बलिया। अच्छा, बागी बलिया। लेकिन बड़ा दुख हो रहा है मुझे बात करते हुए कि आखिर क्यों? ऐसे नहीं, जब पत्नी से विरोधाभास होता है तभी मैं आता हूँ। अच्छा, ऐसे नहीं आता हूँ। जब तक पत्नी हमारे अनुकूल होती है हाँ। तब तक हम घर रहते हैं। और जब उससे हमारा संबंध 36 होता है, किसी सवाल पर, जब आप पारिवारिक सवाल पर अगर बहस हो गई, हाँ। तो फिर हम कहते हैं कि तुम अपना अच्छा। देखो, हम चल रहे हैं। हाँ, हम जा रहे हैं। तो अभी हाल में 36 हुआ है, कितना टाइम हो गया? 15 जुलाई को हम आए हैं। आज 15 दिसंबर को मेरा 5 महीना कंप्लीट होगा। अच्छा, तो अब आज बड़ी सिफारिश की हैं कि वो तो जिससे वो होते हैं वो उसको आज मिल गए, वही बताई भी हैं। अच्छा, नहीं तो हमको क्या पता है कि कौन क्या है। हाँ हाँ, तो वही बताई हैं कि मतलब वो चला गया प्रशिक्षण में, आपको खुशी का इजहार करना चाहिए और आपको घर आना चाहिए। हमने कहा कि हम इतना आसानी से इतना जल्दी घर आने वाले नहीं हैं। हाँ। जब तक मेरा मानसिक तनाव कम नहीं होगा तब तक हम नहीं वापस आएंगे। अच्छा। चाहे आप लोग राजा हो जाइए, चाहे रंक हो जाइए, हमें नहीं मतलब है। तो बेटे फोन करते हैं आपके, हाल चाल लेते हैं? बेटे नहीं, पत्नी ही करती हैं। और बेटी? बेटी से बातचीत होती है। अच्छा, ताकि आप गुरुजी हैं, शिक्षा के क्षेत्र से, आपसे एक सवाल बनता है कि ताकि बड़े लाग प्यार से जो है बेटे का परवरिश किए होंगे, बेटी का परवरिश कर, आखिर हमारा समाज कहाँ जा रहा है कि एक बाप जो इतने दुख कष्ट काट कर जो है परिवार को पालता है, बेटे को पालता है, उसके बाद जब बाप को जो है सेवा करने का समय आता है परिवार के बच्चों को, तो दूर होते जाते हैं कहीं ना कहीं। आखिर क्या कारण है? यह सत्य है कि 5 लड़कों को एक बाप आसानी से उनका लालन पालन कर लेता है, लेकिन एक माँ बाप का 5 बच्चे मिलकर भी उसकी सेवा नहीं कर पाते हैं। यह बहुत दुख का विषय है, इसमें कोई शक नहीं। और हमारा मन भी इस सवाल पर बहुत भारी है। हाँ,
कहीं ना कहीं समाज में जो बातें कही जाती हैं, बड़ी चीज़ें दिखाई जाती हैं, लेकिन जो एक रिश्ते की देखिए, आर्थिक विकास हो रहा है लेकिन मानसिक और आध्यात्मिक विकास नहीं हो रहा है, केवल आर्थिक विकास हो रहा है। एक होड़ है। हाँ, भौतिकवादी प्रगति हो रही है लेकिन आध्यात्मिक और धार्मिक प्रगति नहीं हो रही है। आप कैसे देख रहे हैं, ताकि जीवन का एक बड़ा अनुभव है आपके पास और आप भी उस दौर से गुजर रहे हैं कि मैं कह नहीं सकता हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? आखिर हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है? एकदम सीधे विपरीत दिशा में जा रहा है। यह दुख का विषय है। कहीं ना कहीं ये जो दौर है, बदलाव वाला दौर तो है, लेकिन जो मन का बदलाव है ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। एक और बाबा जी से हम बात करेंगे। बाबा जी नमस्कार। नमस्कार, प्रणाम साहब। कैसे हैं? ठीक है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं रहने वाला हूँ तो महाराजगंज। महाराजगंज। कै बालक हैं आपके? जी, आपके कितने बालक? एक बालक है। एक बालक है। बालक हाल चाल लेते हैं? हाँ, अच्छा, बालक हाल चल लेते हैं। खाली हाल चाल लेते हैं, कभी दिल से हाल चाल नहीं लेते हैं? न, नहीं ना। अच्छा, बिटिया? बिटिया तीन है, तीनों की शादी हो चुकी बिटिया है। याद करती हैं? हाँ बिटिया याद करती हैं? हाँ। अच्छा, तो घर नहीं जाते हैं? नहीं, कभी 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 चले कभी जाते हैं। हैं। मन नहीं लगता होगा? हाँ, जी, मन नहीं लगता है ना। तो एक और माता जी से हम बात करते हैं। प्रणाम माता जी, क्या हाल चाल है? सब ठीक है। तबीयत तो ठीक है? हाँ। आप कहाँ के रहने वाले हैं? करमहा के। करमहा। क्या बेटे हैं आपके? एक। एक बेटे हैं। बिटिया? क्यों नहीं बा? एक बेटा है फिर भी आप यहाँ हैं, क्यों? क्या दिक्कत है? बहुत दिक्कत बा। बताएं क्या दिक्कत बा? दिक्कत न होते हैं और कैसे यार, दिक्कत नहीं आती और बहुत से नहीं पटे नहीं पटेला। बबू नहीं देख सकती, बेटू नहीं देख सकती। यहाँ हमें 4 साल हो गए। बहू के चक्कर में बेटो माई के भुला गिल बा। हाँ। ये सच्चाई है। याद नहीं करता है बेटा? आता नहीं है मिलने? 7-8 साल हो गए हम यहीं रहते। मिलने भी नहीं आता है? कोई नहीं आता। हाल खबर भी नहीं लेने आता है कि मेरी माँ जिंदा है, इस दुनिया में है कि नहीं? हाँ, ये भी हाल खबर नहीं लेने आता है ना? नहीं, हम ही बाटे आराम से बाटे, हमें कोनो दिक्कत नहीं बा। हमें सब कुछ मिलता, खाद बाटे आराम से बाटे। लेकिन हमें आई के नहीं, हर सासुर हमारे बहन नहीं, हमारे नंद नहीं, हमारे बिटिया नहीं, हमें केहू खोजे वाला नहीं। एगो लड़का भइल होई तो बड़ा खुश भइल हो। कब आपो पूरा पटीदार, पूरा मोहल्ला बड़ा खुश हो गइल हो। यहाँ का कहले अपन परिवार नहीं बा तो केहू खुश नहीं बा। आज जेके बड़ा प्रेम से पलनी, आज उहे जन बाटे दूर कर दिहला। हमें बहुत दूर कर रहा। तो माता जी कह तो रही हैं कि कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आंखों से जो दर्द बया हो रहा है, जो आंसू निकल रहा है, वो पीड़ा जो है हम सबको महसूस करा दे रहा है कि दर्द है। और दर्द उस अपने ने ही दिया है जिसको अपने कलेजे से साट कर कभी रखती थी, सोचती थी कि मेरा बेटा बढ़ेगा, बड़ा होगा तो मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। हम लोग बदलाव के क्षेत्र में जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि हम कहीं ना कहीं उस रिश्ते को भी बदलते जा रहे हैं, जिस रिश्ते ने हमें जीवन का सबसे बड़ा ताकत दिया, जिसने हमें जीना सिखाया, जिसने ये सिखाया कि तुम अच्छा कर सकते हो, कुछ बेहतर कर सकते हो। लेकिन सच्चाई ये है, देखिए माता जी एकदम बहुत तेज़ तेज़ रो रही हैं, उस दिन को याद करके रो रही हैं, और उनके दिल पर, उनके मन पे क्या बीत रहा होगा ये शायद मैं नहीं समझ सकता हूँ, और मेरे शब्द जो है छोटे पड़ जाएंगे। लेकिन हम लोग कहाँ जा रहे हैं, यह एक बड़ा सवाल है। इस भाग दौड़ ज़िंदगी में, इस अंधी दौड़ में, इस होड़ की दौड़ में हम सब तो चाहते हैं खूब आगे बढ़ें, लेकिन कहीं ना कहीं ये रिश्ते पीछे छूट रहे हैं। जो माँ बाप बड़े प्यार से, लाड प्यार से अपने बच्चे को पाले थे, यह लोग भी अपने बच्चे को उसी प्रकार से पाले थे, और आज जो है मजबूर होकर कहीं ना कहीं घर छोड़ना पड़ा है। सिर्फ कारण यही कि बेटे वह ख्याल नहीं करते जो इन लोगों ने इतने प्यार से किया था। अब प्रदीप जी से बात करते हैं। अब प्रदीप जी को मैं फिर से थैंक यू बोलूँगा। मेरे पास प्रदीप जी शब्द नहीं है, कि सच में शब्द नहीं है कि मैं क्या बोलूँ, ताकि ये जो बड़ा जो माहौल मैं देख पा रहा हूँ शायद शब्दों से छोटा पड़ जाएगा। तो कैसे जो है दिनचर्या रहता है इन लोगों का? इन लोगों का दिनचर्या सुबह 4 बजे से स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। चूँकि बुजुर्ग हैं तो इन लोगों को एक नींद एक निश्चित समय के लिए ही आती है, उसके बाद में फिर अपना दैनिक दिनचर्या में 4 बजे कुछ लोग जगते हैं, कुछ लोग 6 बजे जगते हैं। गीजर लगा हुआ गर्म पानी से अपना स्नान धोना होता है,
फिर अपना कुछ लोग योगासन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, अपना ध्यान पूजा करते हैं, और 7 से 8 के बीच में हम लोग इनको ब्रेकफास्ट रेडी करके मेनू के हिसाब से देते हैं। और उसके बाद में न्यूज़पेपर आ जाता है तो ये लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टेलीविज़न के माध्यम से न्यूज़ देखते हैं, अपने पसंदीदा कार्यक्रम देखते हैं, जिसमें लगभग 100+ चैनल हैं। अच्छा अच्छा, जो उसमें देखते रहते हैं। पूरी व्यवस्था जो है पूरा कंप्लीट पैकेज है इनके पास में है। और लूडो वगैरह है, मनोरंजन के साधन में हम लोग यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे वहाँ होते हैं। मंगलवार शनिवार को विधिवत अच्छा सुंदरकांड पाठ का और रामायण पाठ का आयोजन होता है। इसके अलावा बहुत बाकी दिनों में भी हमारे वहाँ सुबह शाम आरती वगैरह होती है। ये ऐसे रूटीन चलता हाँ है। रूटीन चलता है। और दोपहर में 12 से 1 के बीच में हम लोग भोजन देते हैं मेनू के हिसाब से। शाम को चाय का जो समय है वो 3 से 4 के बीच में है। इसी बीच में ये लोग अपनी दैनिक दिनचर्या और भी करते हैं। कुछ लोग धूप सेकते हैं आराम से, कुछ लोग पेपर पढ़ते हैं, कुछ लोग हमारे वहाँ से पुस्तकालय से किताबें ले आते हैं धार्मिक, उनको पढ़ते हैं और एक दूसरे को सुनाते भी हैं। ओके। अभी मैंने 1-2 लोगों को आपको दिखाया भी था, वो लोग राम नाम लिखते हैं। हाँ हाँ, मैं देखा, और बड़ा बहुत अच्छे अच्छा है। राइटिंग में बहुत लिखते अच्छी हैं। राइटिंग। हमारे गुरु जी पूरा कविता पाठ बहुत अच्छा करते हैं। समय समय पे जब कोई कार्यक्रम आयोजन होते हैं उस समय तो पिटारा अपना खोल देते हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक समुद्र हैं। ये खुद कहते हैं कि मेरे पास तो इतना ज्ञान का भंडार है, आपको जितना सुनना हो सुनिए, लेकिन हमारे ऑडियंस हमारे ऑडियंस कभी कभी परेशान हो जाते सुन के कि अरे गुरुजी इतना बढ़िया कहाँ से सुना देते हैं। मैंने हनुमान जी वाला बल है, याद दिलाना पड़ता अभी है। याद दिला देते, अच्छा देखिए गुरुजी का एक कविता और आ गया, सुन ही लिया जाए। मैं प्रोज स्टाइल में इसको सुनाऊंगा क्योंकि स्वरबद्ध नहीं किया हूँ। हाँ। गम ये नहीं कि कोई मुझसे रूठ गया है, अच्छा गम ये नहीं कि कोई मुझसे रूठ गया है, इस दौर का भगवान है या कोई खुदा है। गम ये नहीं कि कोई मुझसे रूठ गया है, इस दौर का भगवान हो या कोई खुदा है। इंसानियत को ढूंढने निकले हो तुम कहाँ, इंसानियत को ढूंढने निकले हो तुम कहाँ। इंसान तो जंगल की तरफ लौट रहा है, इंसान तो जंगल की तरफ लौट रहा है। द मैनकाइंड इज गोइंग टू वाइल्ड सिविलाइजेशन, दैट्स व्हाट आई मीन टू से। वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और इस गमगीन माहौल को जो है खुशनुमा बना दिए हैं गुरुजी। और माता जी, आप सब लोगों से मिलकर बड़ा अच्छा लगा, सबको प्रणाम, भी आशीर्वाद दीजिए। हाँ, हम भी आपके बेटे हैं, ठीक है। और हमारी कभी भी जरूरत रहेगी, कैमरे पे बोल रहा हूँ तो कटियार साहब को एक बार जरूर बोलिएगा, ये बेटा आएगा, ठीक है। और हम जल्दी आएंगे, हो सकता है एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम करेंगे आप लोग के लिए, तो आप लोग का जो अकेलापन है उसको दूर किया जाएगा। और ये बेटा हमेशा आप लोग के साथ हाजिर रहेगा, ठीक है। सबको प्रणाम करते हैं, सबको प्रणाम। आप लोगों को कल खिलाएंगे, आज आप लीजिए। यही लड्डू तो बढ़िया वाला है। आशीर्वाद दीजिए भैया। हाँ, हमको आशीर्वाद दी माता जी। माता जी हाँ, एक और दी ला माई ला। इसको हम प्यार से फूफू बोलते हैं। अच्छा, और ये बहुत ही गुणी है, मतलब नकलची नंबर 1। अच्छा। पहले कुछ नहीं आता। हाँ, नकलची लोग हेडमास्टर बड़ी तेज बनते हैं क्लास टीचर में। बहुत बड़े। ये माई को नहीं, माई ली। चल ये बोल नहीं पाती भैया। अच्छा, लेकिन इशारे सब समझ। अच्छा माई इनको नहीं मिला। हाँ, माई पक्का है। हम आए और हम अपने हाथ से कोशिश थोड़ा रही गुरु जी जो को है। ही खिलाइए भैया लाल। हाँ, गुरु जी को तो मैं अपने हाथ से खिलाऊंगा। गुरु जी कुछ और सुना डालिए, इतना बढ़िया। गुरु जी तो ये बहुत से महाराज जी। महाराज जी थैंक यू सर। ठीक है, कोई गिल्ला कोई शिकवा तो नहीं किसी को। अब बैठे रहिए, चाय भी इधर ही आ रही है, ठीक है।